जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। माँ भगवती भवानी आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे प्रयोग के विषय में बताने वाला हूँ जो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसे 100 मर्ज की एक दवा भी कही जा सकती है, क्योंकि यह अत्यंत ही गुप्त और शीघ्र प्रभाव देने वाली एक ऐसी प्रयोग विधि है जिसको भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाओं के शमन के लिए सरलता से प्रयोग में लिया जा सकता है। साथ ही एक बार अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो प्रयोग के पश्चात सारी बाधाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। इस विधि का प्रयोग आप वैसी अवस्थाओं में कर सकते हो जिस अवस्था में आपने कई प्रयोग आजमा के देख लिए होंगे, किंतु समस्याओं का पूर्ण रूपेण समाधान नहीं हो पा रहा होगा। ओके, सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम मैं आप सभी को कुछ विशेष बातों से भी अवगत करा देता हूँ, ताकि आपको यह भी ज्ञात हो सके कि इस विधि का प्रयोग कब कब और किस प्रकार की समस्याओं के आने पे ही किया जा सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप यह समझो कि काले जादू के अंतर्गत कुछ विशेष क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें क्रियाओं को मुख्यतः 3 भिन्न भिन्न चरणों में विभाजित करके प्रयोग में लेते हुए इच्छित मानव को ग्रसित किया जाता है। साथ ही इसमें भी प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो इच्छित मानव को ग्रसित कर रहा है या उसके जीवन को ग्रसित कर रहा है या फिर उसके घर को, क्योंकि काले जादू के अंतर्गत जब हेक्सेस, कर्स और जिंक्स जैसे घातक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो कर्स के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं को चलाया जाता है जिसमें इच्छित मानव को दीर्घकाल तक के लिए पीड़ा दी जाती है, और वो पीड़ा शारीरिक या मानसिक दोनों ही रूपों से हो सकती है। ओके, साथ ही इसमें एक विशेष क्रियात्मक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए अभिशाप से जोड़ा जाता है, और विशेष रूप से गहरे दीर्घकाल तक के लिए ऐसे अक्षम्य श्राप को व्यवस्थित किया जाता है जिसे क्षमा न करने योग्य वाली अवस्था कहते हैं। ओके, उसके पश्चात क्या होता है कि इसी क्रिया को किसी विशेष डार्क स्पिरिट या किसी एवल स्पिरिट के माध्यम से संचालित कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो शैतानी शक्ति एक निश्चित रूप में उस इच्छित मानव को क्या करती है कि भिन्न भिन्न प्रकार से हानि पहुंचाती है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से हानि पहुंचाना प्रारंभ कर देती है। और इस प्रकार की क्रियाओं को करने से पूर्व प्रयोगकर्ता पहले ही ये पूर्ण रूप से निर्धारित कर चुका होता है कि इच्छित मनुष्य पे चलाई गई शैतानी क्रिया और बैठाई गई जो व्यवस्थित क्रियात्मक क्रिया है, तो उस क्रियात्मक क्रियाओं की समय अवधि क्या रहेगी, क्योंकि उस निर्धारित समय के पूर्ण होते होते ही इच्छित मनुष्य की क्या होती है, वो इच्छित मानव की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या फिर बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात की, जब हेक्सेस के अंतर्गत किसी क्रियाओं को इच्छित मानव पर चलाया जाता है तो इसका प्रभाव अल्पावधि होता है और इच्छित मानव को उतनी हानि नहीं पहुंच पाती, ना ही दीर्घकाल तक के लिए इसका कोई भी प्रभाव रहता है, क्योंकि यह कर्स जैसी क्रियाओं का ही एक क्या है, अल्पविधि संक्षिप्तीकरण, मतलब एक अल्पविधि संक्षिप्तीकरण प्रयोग है। ठीक है, तो ये संक्षिप्तीकरण प्रयोग है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो उतना डीपली नहीं हो पाता। ठीक है, और एक निश्चित समय अवधि के लिए ही होता है या अल्प समय अवधि के लिए ही होता है, फिर वो खंडित हो जाता है या शीघ्रता से उसको खंडित करना संभव होता है। अब तीसरी बात की, जिंक्स के अंतर्गत आ जाने वाली क्रियाओं को इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि जिसमें दीर्घकाल तक के लिए मनहूसियत और दुर्भाग्य को किसी विशेष स्थान या घर में स्थापित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस घर की क्या होती है, रौनक सी उड़ जाती है, शांति सुकून जो है वो भंग सी हो जाएगी, वैसे घर में कभी तरक्की नहीं हो पाती, ना ही धन की बचत हो पाती है, वैसे घर में सदैव क्या होता है, सदैवी कलेश का माहौल बना रहता है और पूजा पाठ का भी कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। साथ ही घर में क्या होता है कि घर में जो पौधे लगे होते हैं ना, जैसे तुलसी के पौधे या कोई भी अन्य पौधे लगेंगे या कोई मनुष्य लगाता है तो बहुत शीघ्रता से सूखने लग जाते हैं, बहुत शीघ्रता से सूखते हैं वो। ठीक है, और क्या होता है कि ज़्यादातर नकारात्मक स्वप्न आते हैं वैसे घरों में, और घर के जो सदस्य होते हैं ज़्यादातर भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित ही रहते हैं। ओके, अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी अन्य क्रियाएं होती हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो जिंक्स के अंतर्गत आ जाने वाली क्रियाओं की ही क्या होती है, उसी की भांति होती है, उसी की तरह होती है।
जिंक्स के अंतर्गत आ जाने वाली क्रियाओं की ही भांति होती है, किंतु इसके अंतर्गत प्रयोग किसी विशेष वस्तु या यंत्र के माध्यम से होता है, जिसे आप गणित क्रिया भी कहते हो, जैसे गणित क्रिया भी कही जाती है, या फिर इसका दूसरा नाम एक काल कंटक निशानी प्रयोग भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको एक ब्लैक साइन रिचुअल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मित्रों, काले जादू के अंतर्गत ये जो अलग सी शाखाएं हैं ना, ये जो एक अलग ही शाखाएं हैं, ये अभिशाप प्रयोग या अल्पावधि श्राप प्रयोग या मनुष्यत एवं दुर्भाग्य प्रयोग और कालकंटक निशानी प्रयोग जो है, ये सब है। तो बेसिकली इस प्रकार की क्रियाएं ज़्यादातर विचक्राफ्ट स्पेल के अंतर्गत विचेस अर्थात जो डायन सब होती है ना, तो डायन सब करती हैं। ठीक है, तथा इसमें एक निश्चित क्रिया प्रणाली को क्या किया जाता है कि एक निश्चित क्रिया प्रणाली को व्यवस्थित करके किसी विशेष ताकतवर डार्क स्पिरिट या विल स्पिरिट के माध्यम से उस व्यवस्थित क्रिया प्रणाली को गतिशीलता प्रदान की जाती है। साथ ही जहाँ हेक्सेस और जिंक्स के अंतर्गत क्रिया करनी रहती है, तो वहाँ डार्क एनर्जी को एक फॉर्मलेस स्टेट में चलाया जाता है, और जहाँ कर्स के अंतर्गत क्रिया करनी होती है, तो वहाँ डार्क स्पिरिट या फिर एक विशेष डेमोनिक स्पिरिट को एक निश्चित फॉर्म में चलाया जाता है। ओके, सो अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया से कोई भी मानव ग्रसित हो गया हो, तो उस प्रकार की क्रियाओं को एक झटके में नष्ट करने की क्या विधि है वो मैं बताता हूँ। एक झटके में इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना क्या है। तो सर्वप्रथम आपको इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण करना होगा, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों के मिश्रण और मंत्रों के भी मंत्रण के पश्चात इसका प्रभाव एकदम उस प्रकार से हो जाता है जैसे धूप में रखी किसी कागज़ के ऊपर जब लेंस रखी जाती है, तो चंद पलों में ही सूर्य की किरण उस लेंस के पास होती है, उस लेंस से पास होती हुई क्या करती है कि उस कागज़ को जला के खाक कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार से इन 3 चीज़ों के मिश्रण से इन 3 चीज़ों के मिश्रण में ऐसी तासीर और ऊर्जा रहती है जो सीधे ही क्रियाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को क्या करती है, नष्ट कर देती है, और जो शैतानी इल्म होते हैं उसको सरलता से तोड़ देती है, खंडित कर देती है, साथ ही सुरक्षा भी प्रदान करती है। ओके, तो मित्रों, जो 3 चीज़ें आपको लेनी है वो इस प्रकार से है। आपको सबसे पहले लेनी होगी एक पैकेट पुदीने की पाउडर। जो पुदीने की पाउडर आती है वो एक पैकेट पुदीने की पाउडर या मिंट पाउडर आपको लेनी है। उसके पश्चात लेनी है आपको विंटर ग्रीन ऑयल। जो विंटर ग्रीन ऑयल होता है उसको हिंदी में हेमंत हरी तेल भी कहते हैं, तो आपको हेमंत हरी तेल भी लेनी होगी। और अंत में लेनी होगी एक पैकेट कैमोमाइल फ्लावर टी। ये जो कैमोमाइल फ्लावर टी है ये मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। ये तीनों सामग्री आपको सरलता से किसी भी अच्छे से पंसारी की शॉप से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। या फिर आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन से भी आपको सरलता से ये प्राप्त हो जाएगी। आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो उसके पश्चात आपको करना यह है कि कैमोमाइल जो फ्लावर टी है, उस फ्लावर टी और पुदीने की पाउडर को आपस में किसी अच्छे से बड़े से पात्र में रख के और एक साथ मिला लेनी है। मिलाने के पश्चात उसके उपरांत उसमें आपको 11 बूंदे 11 ड्रॉप्स विंटर ग्रीन ऑयल की मिलानी होगी। और अंत में आपको एक मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को केवल 3 बार पढ़ते हुए उस मिश्रण पे एक फूंक लगानी है। ठीक है ना, जो इस प्रकार से मंत्र है आप इस प्रकार से उच्चारण करना और एक सांस में एक बार मंत्र पूरी की पूरी पढ़नी है। ठीक है, तो 3 बार मंत्र पढ़ लोगे। 3 बार मंत्र पढ़ने के पश्चात सिर्फ एक फूंक लगानी है, केवल एक फूंक। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से आप पढ़ोगे, बार चेकुन सेल डुडुल ड्रेक पो तसाल, बार चेकुन सेल डुडुल ड्रेक पो तसाल, बार चेकुन सेल डुडुल ड्रेक पो तसाल, इस प्रकार से। ठीक है, तो मंत्र को लगातार 3 बार पढ़ोगे और अंत में केवल एक बार फूंक लगानी है। उसके पश्चात उस मिश्रण को आप किसी भी अच्छे से डब्बे या शीशी में डाल करके रख लेना। उसके पश्चात अगर किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति आ गई होगी या किसी भी प्रकार की अभिशापित क्रिया कर दी गई होगी या गणित क्रिया कर दी गई होगी, तो जब इतना सब कुछ हो गया होगा या फिर मैंने जितनी भी क्रिया बताई इसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया कर दी गई होगी, ठीक है, तो आपको करना क्या है फिर, या फिर घर में किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन लगाया गया होगा, ठीक है ना, विपरीत बंधन लगाया गया होगा, तो आपको केवल 2 चुटकी मिश्रण लेके अपने घर के प्रवेश द्वार के चौखट पे छिड़कनी है। स्मरण रहे, चौखट पे छिड़कनी, और वहाँ से होते हुए अपने घर में जितनी भी खिड़कियाँ हैं, जितने भी विंडोज़ होंगे, जितनी भी खिड़कियाँ होंगी, तो उनके रेक पे एक एक चुटकी मिश्रण गिरानी होगी। ठीक है,
एक एक चुटकी मिश्रण गिरानी होगी और फिर क्या करना होगा कि एक छोटे से लोटे में आधा लोटा आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल लेके उसमें 3 चुटकी मिश्रण मिला के करके प्रत्येक दिशाओं में छिड़काव करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस प्रकार से करोगे तो तत्क्षण ही हर प्रकार की शैतानी क्रिया तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। साथ ही आपके घर की 6 महीने तक 6 माह तक निरंतर रक्षा होती रहेगी। किंतु इस बात का स्मरण रहे कि हर 21 दिनों के अंदर एक बार आपको ये क्रिया करते रहनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को भी नींद नहीं आती है, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसको बहुत से नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, एकदम नेगेटिविटी से घिरा रहता है, बुरे स्वप्न आते होंगे, तो वैसे मानव को सोने से पूर्व 3 चुटकी मिश्रण को अपने बिस्तर के चारों तरफ छिड़क के ही सोना चाहिए। तो प्रभाव स्वरूप प्रथम रात्रि से ही बुरे स्वप्न आना उसके बंद हो जाएंगे, एकदम बंद हो जाएंगे। अब तीसरी बात कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु होगी जो श्रापित होगी या जिस पर शैतानी क्रिया की गई होगी, तो ऐसी किसी भी वस्तु पे केवल एक चुटकी इस मिश्रण को छिड़क देने से उस वस्तु के ऊपर से सारे कार्य इल्म तथा सारी शैतानी क्रियाओं का खंडन हो जाता है एक ही बार में, ठीक है ना। और चौथी बात कि अगर किसी भी मानव के ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया हो गई होगी और वो नकारात्मक क्रियाओं के कारण अत्यंत पीड़ा में रहता होगा, तो ऐसे मानव को स्नान के जल में 7 चुटकी इसी मिश्रण को डाल के और थोड़ा सा गंगा जल डाल के, ठीक है ना, इतनी चीज़ें मिला के 3 दिनों तक निरंतर अच्छे से प्रतिदिन स्नान करना होगा। 3 दिनों तक, ठीक है, स्नान करना होगा, स्नान उसको करना चाहिए। साथ ही एक लाल रंग के छोटे से कपड़े में 5 चुटकी, ठीक है ना, 5 चुटकी मिश्रण को अच्छे से रख के और लाल रंग के ही धागे से सिल के सदैव अपने पास उसको रखना चाहिए। उस छोटी सी पोटली को सदैव अपने पास उसको रखना चाहिए, चाहे वो अपने पर्स में रखे, वॉलेट में रखे, जेब में रखे, ठीक है, उसको रखना चाहिए। और प्रतिदिन क्या करना होगा कि सोने से पूर्व सदैव अपने तकिए के नीचे उसको रख के ही सोना चाहिए। तो जैसे ही मानव इस प्रकार से इसका पालन करता है, इस प्रकार से जैसे ही पालन करेगा, तो 3 दिनों के अंदर ही या 3 दिनों में ही वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एकदम उत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही उसके ऊपर लगाई गई कोई भी क्रिया होगी शीघ्रता से खंडित हो जाएगी। अगर किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की चौकी बैठा दी गई हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी फॉर्मलेस स्टेट में हो या फिर एक फॉर्म में हो, एक निश्चित रूप में हो, ठीक है ना। देखिए, जब मनुष्य के अंदर की जो एक प्रणाली होती है, एक व्यवस्थित जो प्रणाली होती है, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी की जो प्रणाली होती है, जब इसको दूषित कर दिया जाता है, ठीक है ना, जब इसको असंतुलित कर दिया जाता है किसी भी ऊर्जा से, वो ऊर्जा फॉर्मलेस स्टेट में हो या एक फॉर्म में हो, तो क्या होता है कि उस ऊर्जा से संबंधित लक्षण, उसका प्रभाव परिपूर्ण रूप से उस पर पड़ने लगता है। 2 चीज़ें होती हैं, बाद में मैं कभी किसी अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस अवस्था में या किस प्रकार की ऊर्जा या किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग जब किया जाता है तो परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के ऊपर चौकी लग जाती है या उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से ऊर्जा आकर के उसको परेशान करने लगती है। और किस रूप से किस प्रकार की अन्य ऊर्जा को चलाया जाता है, एक फॉर्मलेस स्टेट में किसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है, एक प्रणाली में संगठित करके, व्यवस्थित करके, तो उस ऊर्जा का अंश मात्र कैसे उसके आंतरिक प्रणाली को या आंतरिक जो वाइब्रेशनल एनर्जी का एक ऑरा है उसको किस प्रकार से जब दूषित करता है, तो कैसे उसका एक आंशिक प्रभाव आता है, जिसे बीच बीच में उस मनुष्य की हरकतें बदल जाएंगी, अत्यधिक क्रोध आएगा, अपना आपा खो देगा, क्रोध में कुछ भी बोल देगा, ठीक है, आंखें लाल कर लेगा, बड़ी बड़ी करके आंखें बोलने लग जाएगा, तरह तरह की ऐसी हरकतें करने लगेगा जो उसका स्वभाव ही नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी अगले वीडियो में मैं विशेष तौर पे खुल के बताऊँगा कि किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है मनुष्य के शरीर में, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की क्रिया जितनी मैंने बता रखी है हो जाए तो आप इस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी कहीं भी बात किसी को समझ में नहीं आई होगी, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आप कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अन्य जानकारी और सद्मंत्रों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय माँ जगदम्बे काली की।